हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको सुनाएंगे सती चरित्र का शेष भाग। तो उससे पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा दोस्तों। कल एक राम भगत का ही मैसेज आया था कि आपने फेसबुक पे रामचरितमानस ला के बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों, मैं सबको बता दूं कि आजकल जो है लोग इतनी गंदी गंदी वीडियो डालते हैं, लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। और मैं राम नाम की गंगा को बहाता हूँ, और राम नाम की गंगा जो बहेगी तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा दोस्तों। तो यूं ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। जय श्री राम। तो चलते शुरू करते हैं आगे की कथा, सती चरित्र। तो शंकर भगवान ने सती जी को बहुत समझाया, लेकिन सती जी के दिमाग में कुछ नहीं बैठा और सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और वहाँ पे परीक्षा लेती हैं। और जब वापस चलती हैं तो बहुत ही उनके मन में दुख होता है कि शंकर भगवान को मैं जवाब क्या दूंगी जाके। तो चलते हैं दोस्तों, आगे कथा शुरू करते हैं। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया है। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखेहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं हो सकता और मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सहित जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कहलवा दिया। और सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और
श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। हस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कि कैलाश को चले हैं। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानहु सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञे। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए और मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बाकी का शेष भाग अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।